सिया राम। मित्रों, एक बार पुनः मैं आप सभी का हमारे ज्योतिष चैनल ज्योतिष रहस्य में आपका स्वागत करता हूँ। मैं पंडित शिव प्रकाश दवे आज आपके सामने देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के परिणाम को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को बुधवार के दिन बुध के ही नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र में रात्रि 10:34 पर राशि परिवर्तन करेंगे, अर्थात वृषभ राशि से वो मिथुन राशि में आएंगे। मिथुन राशि बुध ग्रह की राशि है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के आने से क्या परिवर्तन होगा, 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो मैं आपको आज बताऊंगा। सर्वप्रथम ये मैं कहता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में से सबसे अधिक शुभ फल देने वाला ग्रह है। ये देवगुरु है और ये आपके जीवन में विद्या, विवाह, धन, भाग्य, सौभाग्य और शुभता के कारक माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, दसम और एकादश भाव में कारक हो जाते हैं, अर्थात इन सभी भावों में, इन सभी ग्रहों में उसका फल बहुत ही बढ़ जाता है। नवम भाव देवगुरु बृहस्पति का सर्वश्रेष्ठ भाव है। धनु राशि और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि है। मकर राशि में नीच के हो जाते हैं और कर्क राशि में उच्च के होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ फलदायक नहीं होते हैं, जैसे मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति नीच राशि के हैं या वो षष्टम, अष्टम, द्वादश स्थानों पर बैठे हुए हैं, तो उनकी शुभता कम हो जाएगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में वैराग्य की ओर मनुष्य को ले जाते हैं। इस सांसारिक मोह माया से, लौकिकता से वो आध्यात्मिकता की ओर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में भी स्थित होकर के शारीरिक रोग, पीड़ा, कष्ट आदि को भी उत्पन्न कर देते हैं। तो इसलिए षष्टम, अष्टम, द्वादश भाव जो है वह इनके लिए त्रिक भाव जो है वो शुभ ग्रहों के लिए उचित नहीं माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में शुभ है, यदि वो नवम भाव में, लग्न में है, पंचम में है, हालांकि पंचम में वो कारक होते हुए भी संतान सुख से वंचित कर देते हैं। दशम भाव में वो बैठते हैं तो आपके सुखों में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन जहाँ पर आप कार्य कर रहे हो वहाँ पर कुछ न कुछ जो है समस्या, कुछ कष्ट अधिकारियों से अनबन बनी रहती है। एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति शुभ फलदायक हो जाते हैं, फिर भी उन्हें जीवन में धन की कमी कभी न कभी भोगनी पड़ती है। धन संबंधी समस्या उनको बनी रहती है। नवम भाव सर्वश्रेष्ठ भाव माना जाता है देवगुरु बृहस्पति के लिए। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार नवम भाव धनु राशि का ही होता है, वहाँ पर वो मूल त्रिकोण राशि हो जाती है उनकी, वहाँ बैठकर वो शुभ फल ही देते हैं। तो आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है? क्या वो शुभ भावों में स्थित है, शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है? चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य आदि भावों के साथ युति कर रहे हैं या दृष्टि संबंध है, या वे पाप ग्रहों से पीड़ित है, पाप ग्रहों की दृष्टि के अंतर्गत आ रहे हैं, शनि, राहु आदि के द्वारा वो पीड़ित हो रहे हैं या उनकी युति हो रही है, तो क्या आपके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेगा? तो आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित हुआ ये सामान्य जानकारी है। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति किसी भी प्रकार की पीड़ा उत्पन्न कर रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, वैवाहिक, शैक्षिक, किसी भी संबंधित, तो एक सामान्य सा नियम क्या रहता है, क्या उपाय रहता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ फल नहीं दे रहे तो सबसे पहली बात यह है कि आप गौ माता की सेवा कीजिए। सर्वदेवोमयी गौ माता, सभी ग्रहों, सभी देवताओं की माँ, जननी, साक्षात कामधेनु, सुरभि गौ माता की सेवा कीजिए। यदि आपके शिक्षा संबंधित कोई समस्या आ रही है, पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है, पढ़ाई में रुकावटें आ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या मेहनत खूब करते हो लेकिन परिणाम नहीं आ रहा है,
तो आपको पाठ्य पुस्तकों का, धार्मिक पुस्तकों का जो है दान करना चाहिए। विशेष रूप से आपका जब जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, उस दिन आपको पुस्तकों का दान जरूर करना चाहिए। गरीब बच्चों के लिए पुस्तकें दीजिए, या कोई पंडित ब्राह्मण इत्यादि है, कोई धर्मगुरु इत्यादि है, कोई श्रेष्ठ जन है, तो उन्हें धार्मिक पुस्तकों का भी दान आप कर सकते हैं। आप अपने गुरु को बनाइए। यदि आपके जीवन में गुरु है तो गुरु का सानिध्य प्राप्त कीजिए, गुरु से आशीर्वाद लीजिए, गुरु के चरण स्पर्श करके उनसे गुरु मंत्र लीजिए, उस गुरु मंत्र का भी जाप कीजिए। और सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती है तो मन ही मन में किसी को अपना गुरु मान लीजिए और उनके विचारों से अपने आप को, जीवन को परिवर्तित कीजिए। बड़े बुजुर्ग जितने भी है घर में, परिवार में, उनकी सेवा कीजिए, उनके पास कुछ समय बिताइए, उनकी बातें सुनिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। लड़कियों के विवाह में यदि देरी होती है तो देवगुरु बृहस्पति बहुत कारक होते हैं लड़कियों के विवाहों के लिए। तो उनके लिए छोटी कन्याओं का, छोटी बच्चियों का सम्मान उनको करना चाहिए। उन्हें कुछ टॉफ़ी, चॉकलेट इत्यादि देना चाहिए। उनके प्रति लाड़ प्यार स्नेह भाव रखना चाहिए, सद्भावना उनके प्रति रखनी चाहिए। छोटी बच्चियों के प्रति, कन्याओं के प्रति कन्या पूजन भी करना चाहिए। घृत मतलब घी, शहद, केसर, पीले पुष्प, पीले वस्त्र, सोना या लाल गाय का दान करना चाहिए। और यदि इस युग में गौ माता का दान नहीं कर सकते, गौ माता की यदि लाल गाय मिल जाए तो और भी बढ़िया है, उनकी सेवा कीजिए। स्वर्ण मुद्रा की जगह सोने का दान में करने में सामर्थ्य है तो छोटा सा भी हो सोना, थोड़ा सा भी, अंश मात्र भी, तो उसका भी दान अवश्य करना चाहिए। और सामर्थ्य नहीं है तो केसर का दान कीजिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए। यदि आपको बोली में कोई फायदा नहीं होता, आपके बोलने से लोग उल्टे पड़ जाते हैं, आप सही बात कहते तो फिर भी वो आपसे नाराज हो जाते हैं, आपकी बात का सही अर्थ नहीं ले पाते हैं, तो जीवा पर केसर लगाइए, कंठ पर केसर लगाइए। ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः, इस बीज मंत्र का जप कीजिए। देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता के लिए 19,000 मंत्रों का जप करना चाहिए सायंकाल में। भगवान विष्णु की पूजा, केले के वृक्ष की पूजा, केले की जड़ को गुरुवार के दिन सायंकाल में या प्रातःकाल सूर्य उदय होने से 1 घंटे तक अपने दाहिने बाजू पर बांधना चाहिए। शारीरिक पीड़ा यदि हो रही है तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही अचूक फलदायक होगा, बहुत ही शुभ फलदायक हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक तो यही है, लेकिन भाग्य के भी कारक यही है। भाग्य वृद्धि करनी है तो देवगुरु बृहस्पति को मनाइए। तो भगवान विष्णु का या वामन अवतार, भगवान विष्णु का जो वामन अवतार हुआ, जिसमें वो वामन बनकर के, बोने बनकर के राजा बलि को जो है 3 पग धरती मांगी थी, तो वो जो प्रसंग है वो आप सुनिए, पढ़िए, वामन पुराण पढ़िए। वामन देवता की तस्वीर, फोटो लाकर के घर में उनकी पीले पुष्पों से, केसर से, चंदन से पूजा कीजिए। पीत वस्त्रों का दान कीजिए, पीताम्बर इत्यादि का दान कीजिए। और धन की कमी हो रही है तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। पैसों की यदि रुकावट आ रही है, पैसे नहीं आ रहे, पैसों में बरकत नहीं हो रही है, तो गोपाल सहस्त्र का नाम पाठ कीजिए। आप घर में जो भी शुभ कार्य होते हैं, जीवन में जो भी शुभता है, जिससे आनंद की प्राप्ति होती है, मन प्रसन्नचित हो जाता है, उन सबके कार्य देवगुरु बृहस्पति ही है। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको 12 राशियों पर देवगुरु बृहस्पति का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा ये सब बताऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, पसंद कीजिए, प्रेषित कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।